हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप बेहतर होंगे और खुश होंगे। अभी ईरान और इजराइल युद्ध पर कुछ फैक्ट मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। इजराइल ने ईरान पर हमला किया, लेकिन ईरान ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया। पहली बार इजराइल को पता चला कि उसका एयर डिफेंस को भी टक्कर दी जाती है, और ईरान ने यह पूरी दुनिया में साबित कर दिखाया, जो कि ईरान ने इजराइल के एयर डिफेंस को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। और इजराइल द्वारा ईरान के अंदर वहाँ की सरकार गिराने की कोशिश की गई। खामेनेई जो कि ईरान के लीडर हैं, उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, लेकिन वो पूरी तरह से नाकाम रहा। यहाँ तक कि इजराइल के अंदर यहूदी जो है वो अपना देश छोड़कर भागने लगे। एयरपोर्ट्स पर उनकी कतारें लगने लगी। इसी के साथ अमेरिका ने भी ईरान पर हमला बोल दिया, लेकिन ईरान ने दावा किया कि अमेरिका के हमले से पहले ही उन्होंने जितने भी उनके जो परमाणु हथियार के जो परीक्षण के लिए जो काम चल रहा था उसको पहले ही शिफ्ट कर दिया था, जिससे कि ईरान को ज़्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ा। ईरान ने अमेरिका के हमले के जवाब में कतर में स्थित अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, जिससे कि ट्रम्प साहब भी घबरा गए और उन्होंने सीज़ फायर के लिए रिक्वेस्ट की। सीज़ फायर होने के बाद भी ईरान के लीडर ने पहले ही साफ कर दिया था कि जो लोग ईरान का इतिहास जानते हैं उन्हें पता है कि ईरान ना पहले कभी झुका था और ना झुकेगा। ईरान ने अपने ऊपर होने वाले हमले का पूरी तरह से इजराइल को जवाब दिया और इजराइल को मुंह की खानी पड़ी। 77 साल बाद कोई मुस्लिम देश इजराइल के सामने आया जिसने इजराइल को घुटने पे ला दिया। 77 साल बाद इजराइल को आटे दाल चावल का भाव पता चला। 77 साल बाद ईरान को इजराइल को दमदार दुश्मन मिला। इन सब के बीच अमेरिका ने इजराइल और ईरान पे सीज फायर का इसलिए प्रेशर बनाया कि अमेरिका को डर था कि ईरान इजराइल को पूरी तरह से तबाह बर्बाद ना कर दे। दूसरा ये भी माना जा सकता है कि बड़े देश जंग में आए और ये विश्व युद्ध के रूप में बदल जाए। ये भी एक डर होने की वजह हो सकती है जिससे कि सीज फायर कराया गया। हमने इस पूरे युद्ध को देखा, सारी चीज़ों को देखा, लेकिन इन सब के चलते हुए एक चीज़ जो कॉमन थी जिसको आपको जानना चाहिए वो ये है कि पूरे युद्ध के दौरान में ईरान और इजराइल का युद्ध तो चलता रहा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे फिलिस्तीन भाइयों के वहाँ पे उनका जो दर्द था वो कम नहीं हुआ, क्योंकि इजराइल ने वहाँ पर लगातार नरसंहार और कत्लेआम जारी रखा, जिससे कि कम से कम 800 से 900 लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। वहाँ पर लोग खाने पीने की सामग्री वितरण केंद्र पर आते अपनी भूख और प्यास को मिटाने के लिए, लेकिन उन पर इजरायली सेना द्वारा गोलियां चला दी जाती, जिससे कि काफ़ी लोग वहाँ पर शहीद हो गए। तो आप लोग बताइए कि इस युद्ध में जीत किसकी हुई, ईरान की, इजराइल की या अमेरिका की? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दूसरा, फिलिस्तीनी भाइयों के लिए दुआ करें। और वीडियो आपको अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।